जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीष। आज हम बताने वाले हैं कि हथेली में छिपे कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जो हमारे कर्म क्षेत्र का निर्माण करते हैं। कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं कि हमें किस प्रकार का व्यवसाय करना चाहिए, समझ में नहीं आता है। उस स्थिति में हम अपनी हथेली से बहुत सारे रहस्यों को समझ सकते हैं। हम लोहे का व्यापार करें, चांदी का करें, लकड़ी का व्यापार करें, कपड़े का करें, दुग्ध व्यापार करें, क्या ना करें। बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपके लिए ये हो सकता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। आइए आज का हम पहले पंचांग देख लेते हैं। 1 जून सन 2022 दिन बुधवार, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2079। तिथि आज द्वितीया है, नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। बच्चों को अच्छे से पढ़ा दिया, लिखा दिया, सारी बातें कर दी और कई बार उनकी जॉब नहीं लग पा रही है। तो हमने पहले एक ऐसा भी अंक बनाया था कि जिसमें ये बताया गया था कि जॉब का ज़्यादातर आपका प्राइवेट रहेगा या गवर्नमेंट रहेगा, वो हमने पहले बताया था। आज हम कर्म क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अब देखिए, हथेली है, हथेली में अलग अलग क्षेत्रों पर, अलग अलग स्थानों में अलग अलग ग्रहों को वास होता है। उसमें मैं आपको कुछ थोड़ा सा हल्का सा समझा देता हूँ। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक हथेली को देखें। देखिए, ये जहाँ अंगूठे से नीचे का पोर्शन है, ये शुक्र क्षेत्र है। हम अंगूठे से चल रहे हैं इसमें, ये शुक्र क्षेत्र है। इससे ऊपर थोड़ा सा बढ़ते हैं, ये मंगल क्षेत्र है। इससे ऊपर हम बढ़ते हैं, इंडेक्स फिंगर के नीचे ये गुरु क्षेत्र है। गुरु क्षेत्र के बाजू में हम आते हैं, ये शनि क्षेत्र है। और उसके बाजू में आते हैं, वो सूर्य का क्षेत्र है। उसके बाजू में आते हैं, बुध का क्षेत्र है। नीचे उतरते हैं, ये चंद्रमा का क्षेत्र है। हथेली के मध्य में थोड़ा ऊपर नीचे करके राहु और केतु का वास होता है। अब देखो, ये ग्रहों के क्षेत्र बटे होते हैं। अब किसी व्यक्ति की जब हम हथेली देखते हैं, हाथ देखते हैं, तो वहां अगर उन्नतशाली अवस्था में उस व्यक्ति का शनि है, उन्नतशाली अवस्था में अच्छी स्थिति का शनि है। अब आपको मैंने जैसे बता दिया कि शनि कहाँ है, फलाना कहाँ है, आपको समझ में आ गया। उन्नत स्थिति के आपके शनि है और शनि का वलय किसी भी तरफ से झुकाव नहीं है। और एक हथेली में होती है मुद्रिका, इसे हम शनि की मुद्रिका भी कहते हैं। किसी की हथेली में शनि की मुद्रिका स्पष्ट हो, मुद्रिका कैसी होती है ये भी देखिए। ये शनि की मुद्रिका है, ये चंद्र आकार की आकृति से शनि की मुद्रिका कहते हैं। अब हम अपनी बात पे आ रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति का शनि स्पष्ट हो और ये शनि की मुद्रिका भी स्पष्ट होती है और उस व्यक्ति की हथेली में नीचे से उत्पन्न होने वाली भाग्य रेखा शुभ है, सही है, तो उसे लोहे के व्यापार में बहुत अच्छा मुनाफा होगा। वो लोहे का कारखाना लगा सकता है, कल पुर्जे बना सकता है, तो कोई भी ऐसा काम जो लोहे से संबंध रखने वाला है वो कर सकता है। कोई भी ऐसा कार्य जो शनि से संबंध होता है वो व्यक्ति वो कर सकता है। चाहे उसमें शनि से संबंधित चाय पत्ती का काम है, शनि से संबंधित ऑयल का काम है, शनि से संबंधित सरसों का काम है, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। मेडिसिन से संबंधित वो भी शनि में आता है और बहुत ऐसे काम हैं। ये तो मैं आपको पहचान बता रहा हूँ। ऐसे ही बृहस्पति क्षेत्र आ जाइए। अब किसी का गुरु क्षेत्र उन्नत है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें, ये बृहस्पति है। ये गुरु क्षेत्र किसी का उत्तम अवस्था में हो तो वहाँ पर कोई क्रॉस फालतू ना हो। एक क्रॉस शुभ होता है, लेकिन एक से अधिक क्रॉस नहीं होने चाहिए। 3-4 क्रॉस हों, 5 क्रॉस हों, छोटे छोटे से होते हैं कई बार, तो वो अच्छे नहीं होते। बृहस्पति की मुद्रिका हो, लेकिन मुद्रिका कटी फटी ना हो, ये भी आप ध्यान रखें। बृहस्पति क्षेत्र आपका बहुत अच्छा है, उन्नतशाली अवस्था में है। बृहस्पति के साथ साथ यदि सूर्य भी अच्छी अवस्था में, रिंग फिंगर के नीचे सूर्य होता है, सूर्य का क्षेत्र भी अच्छी अवस्था में, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। अब बात ये आती है, अगर आप इतने पढ़े लिखे नहीं है तो गवर्नमेंट जॉब कोई मिलती है तो उसका भी तो कोई हिसाब है ना, आपके पास क्या डिग्री है, क्या पढ़ाई है। आप इतने पढ़े लिखे नहीं है तो उस स्थिति में
आपकी हल्की सी भी पढ़ाई है तो आपको कहीं पियोन की या कोई ऐसी जॉब जरूर मिल जाएगी जो गवर्नमेंट से संबंध रखती है। और यदि आप उतना भी नहीं है तो कोई ना कोई गवर्नमेंट से संबंधित कोई टेंडर, चाहे किसी के पार्टनरशिप में आप करें, बेटे को आगे बढ़ा दें, किसी को आगे करके करें, लाभ मिलेगा। बृहस्पति विद्या के स्वामी आप बोल तो आपका बृहस्पति क्षेत्र उन्नत होगा ना, और सूर्य क्षेत्र उन्नत होगा तो आपकी विद्या अच्छी होगी होगी, ये भी आप मान के चलें। मेडिकल के क्षेत्र में बृहस्पति आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, सूर्य आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। कहने का भाव, आप वकालत के छात्र बनना चाहते हैं, लॉ करना चाहते हैं, वो भी आपके लिए उन्नत सानी रहेगा, विद्वंता रहेगी, आपका नेम फेम बढ़ता चला जाएगा। ऐसी हथेली के मध्य के राहु आपके बहुत अच्छे हैं। राहु पर कोई फालतू की तिर्यक रेखाएं नहीं है, कोई आड़ी तिरछी रेखाएं नहीं है, ग्रिल दाग धब्बा नहीं है। शेयर मार्केट में बड़ा अच्छा आप धूम मचा सकते हैं। दलाली से संबंधित कार्य, कमीशन से संबंधित कार्य आप बहुत अच्छे कर सकते हैं, बहुत अच्छी कमीशन। आप लोहे के व्यापार से, स्क्रैप से, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लीकर से आप बहुत सारी चीज़ों में लाभ उठा सकते हैं। तो कहने का भाव, बुध आपका बहुत अच्छा है, लिटिल फिंगर के नीचे बुध बहुत अच्छा है। तो ये जो व्यक्ति सीए होते हैं या लेखे जोखे से संबंधित होते हैं, पटवारी होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, उसके लिए बुध बहुत अच्छा होता है। आपके बुध अच्छे हैं तो आपको आँख मीच के उन क्षेत्रों में पदार्पण करना चाहिए। कोई व्यक्ति सिंगर बनने की इच्छा रखता है और बुध क्षेत्र उसका अच्छा है तो सोने पे सुहागा है। सिंगर बनने की इच्छा रखते हो लेकिन बुध क्षेत्र डूबा हुआ अच्छा नहीं है तो वो बात नहीं बन पाएगी। कई बार अच्छी गायकी होते हुए भी आपको प्रसिद्धि नहीं मिलती, ये भी ध्यान रखें। तो आपका आज मेरा मोटा सा भाव यही है कि जिन व्यक्तियों के पास उनकी जन्म पत्रिकाएं ना हो, जन्म समय में कन्फ्यूज़न हो, या डेट ऑफ बर्थ में कन्फ्यूज़न हो, या फिर भी आपका मन करे तो एक बार अपने बच्चों का या किसी मर्मज्ञ व्यक्ति को हाथ दिखावें और जान सकते हैं कि आपका बच्चा, बेटा, बेटी आफ्टर एजुकेशन या जो भी वो कर रहे हैं, किस क्षेत्र में इसको पदार्पण करना चाहिए। अगर वो प्राइवेट सेक्टर में अपने भाग्य को खोज रहा है तो, या कोई व्यापार में वो जाना चाह रहा है तो भी इस स्थिति में आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। अब इनिशियल स्टेज में बच्चों की विद्या के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत सारी चीज़ें वो भी हथेली में होती हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि बच्चे यदि सरस्वती मंत्र को पढ़ते रहें, विद्या मंत्र पढ़ते रहें, तो उनकी विद्या में नेचुरल बढ़ोतरी उनको मिलती रहती है। आइए मेरे साथ को समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंभाषणं, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, जिन जिन साधकों की जन्म पत्रिकाएं, बच्चों की जन्म पत्रिकाएं वैदिक बनने के लिए आई हुई हैं,
शीघ्र से शीघ्र भेजने का प्रयास कर रहे हैं, और जिनके रुद्राक्ष आदि हैं वो भी हम भेजने का प्रयास कर रहे हैं। जयपुर का आयोजन किस प्रकार से रहा, बहुत लोग उसको देखना चाह रहे हैं, तो 1-2 रोज में हम प्रयास करेंगे कि उसकी कुछ झलकियाँ आपको हम जरूर दिखाएं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ये अनुभव मैं अपनी पत्नी के बारे में शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। मतलब उनकी जॉब चली गई थी किसी रीज़न के कारण, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इन्होंने कुछ मंत्र जप करने के तरीके बताए थे कि मंत्र जप करना है और इस तरह करना है। उससे बड़ा ही चमत्कार हुआ और काफ़ी अच्छी बहुराष्ट्रीय कंपनी में उनकी जॉब लग गई। तो ये मतलब एक मंत्र ही ऐसी साधना है जिसमें आप डायरेक्ट भगवान से जुड़ते हो और भगवान से आपकी कम्युनिकेशन होती है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।